ममता बनर्जी अपीजमेंट की पॉलिटिक्स कर रही है, सेक्युलर पॉलिटिक्स नहीं कर रही, और यही दुख की बात है। ममता बनर्जी को पता है कि अपीजमेंट पॉलिटिक्स करके उनको अभी वोट मिले हैं और धीरे धीरे क्या जनता उनके विरुद्ध जा रही है, इसीलिए उनको घबराहट है। मैं चैलेंज करना चाहता हूं कि बंगाल के अंदर जो इतने सारे लोग हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, वो अभिषेक बनर्जी के अगेंस्ट अगर कोई रिपोर्ट भी आती है उसको भी दबाने की कोशिश की जाती है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है, असली लोकतंत्र की हत्या। और आप जब भी आप लोग बंगाल जाएंगे, आप ये ध्यान रखिएगा अपनी सेफ्टी का, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं जिस तरीके से वायलेंस हो रहा है, जिस तरीके से मारा जा रहा है, इनका बस चलेगा तो किसी पे भी अटैक हो सकता है। तो इसीलिए असली लोकतंत्र की हत्या ये है। मैं तो उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द चुनाव आयोग जो है पूरी की पूरी चीज को अपने कॉग्निजेंस के अंदर ले, मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लगे। मुझे पता है अप्रैल में चुनाव है, पर मुझे लगता है पहले ही कुछ प्रोविजन होने चाहिए जिससे कि जब जर्नलिस्ट बंगाल में ट्रैवल करें तो उनकी जान को खतरा ना हो, जो आज हो सकता है। मुझे आप बताइए, मैं कैलाश विजयवर्गीय इंदौर से आते हैं, मैं भी इंदौर से आता हूँ, बहुत पॉपुलर लीडर इंदौर से और जमीन सुटे हुए नेता है। अब वो व्यक्ति पिछले कितने सालों से बंगाल के अंदर रह के अपनी वॉइस ऑफ डिसेंट बना रहा है। अब इतना बड़ा पत्थर का अटैक हुआ, अगर यही कोई दूसरे लटेंस लॉबी के व्यक्ति के ऊपर होता तो ये अभी तक देश बंद करवा देते। इनमें से सब के सब चुप हैं। क्यों? क्योंकि बस इसीलिए क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी से, सिर्फ इसीलिए क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय हिंदू की बात करता है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय जो सनातन धर्म की बात करता है, इसीलिए गैंग चुप है। मैं इंतजार कर रहा हूं कि जब ये लटेंस लॉबी कैलाश विजयवर्गीय की जान पे हमला हुआ है उसके साथ भी उस तरीके से खड़े रहे जिस तरीके से अपने गैंग के मेंबर्स के साथ खड़ा होता है। और अगर एक्चुअली गवर्नर ने भी इसका कॉग्निजेंस दिया है, मुझे बताइए कि अगर ये अटैक जेपी नड्डा के बजाय सोनिया गांधी जी पे होता या किसी दूसरे व्यक्ति पे होता जो लटेंस दिल्ली के अंदर का सर्वसर्वा है, तो अभी तक लोकतंत्र खतरे में हो जाता, अभी तक प्रोटेस्ट मार्च पूरे देश में होते, अभी तक प्लैक कार्ड गार्ड खड़ा हो जाता, अभी जेएनयू के अंदर नारे लगना चालू हो जाते, अभी कह दिया जाता कि इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, ये सब होता। पर मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, एक नेशनल प्रेसिडेंट एक पॉलिटिकल पार्टी के, इरिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी, एक नेशनल प्रेसिडेंट के ऊपर अगर पत्थर से वार हो रहा है, इससे बड़ा लोकतंत्र की हत्या क्या होती है? अब लोग इसमें कह रहे हैं, ममता बनर्जी ने कहा है कि किस तरीके से ये बीजेपी ही करा रही है। 8:19 AM को जगदीप धनखड़ जो गवर्नर है उन्होंने खुद ये कहा था कि सिक्योरिटी का ख्याल रखा जाए। द चीफ सेक्रेटरी और साथ में जो डीजीपी हैं उन्होंने उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था। तो सवाल ये है कि अगर गवर्नर ने खुद ये बता दिया था, गवर्नर ने खुद ये कहा था कि भाई सिक्योरिटी मेजर लेने चाहिए, उसके बाद भी अगर वेस्ट बंगाल की स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन जिसकी होम मिनिस्टर भी ममता बनर्जी नहीं करती, तो मुझे लग रहा है कि लोकतंत्र की हत्या बंगाल के अंदर हुई है। प्रदीप सर, हमेशा से ये देखा गया, इस देश में हमेशा से एक ट्रेंड चलते हुए आया है कि हमारा देश खतरे में, डेमोक्रेसी खतरे में। लेकिन देश तभी खतरे में रहता है जब कोई सेलेक्टिव जो लोग हैं उनके साथ कुछ बर्बरता होती है या फिर उनके साथ बर्बरता होती है दिखाई जाती है। लेकिन वहीं आज चाहे हम रिपब्लिक भारत चैनल की बात कर ले, चाहे अर्नब जी की बात कर ले, चाहे आपकी बात कर ले, चाहे कंगना जी की बात कर ले, या फिर अब जेपी नड्डा जी की बात कर ले, तो क्या अब क्या डेमोक्रेसी खतरे में नहीं? कहाँ चले गए वो लोग, कहाँ चले गए मोमबत्ती गैंग, कहाँ चले गए अवार्ड वापसी गैंग, कहाँ है अब वो सब? क्या कहेंगे इस पर? मुझे लग रहा है कि ये जो लोग हैं एक नंबर के फ्रॉड हैं, और ये फ्रॉड लोग जो है एक आंख से अंधे हैं, क्योंकि जब इनको इनके हित की बात होती है, इनके गैंग के मेंबर के साथ कुछ भी होता है तो ये उछल जाते हैं। मुझे बताइए, प्रोटेस्ट साइट पे भी ये कर रहे थे, इनने बड़ी दिलजीत दोसांझ ने बात करी कि कहा कि भाई कि फार्मर प्रोटेस्ट है, मैं भी फार्मर्स के साथ में, अरे भाई हमारी तो खेती है। दिलजीत की कौन सी दिलजीत जो है, जरा उससे पूछेंगे अगर फार्मिंग के बारे में 10 चीज़ें नहीं पता होगी, तब भी उनने खड़े हुए, इनको राइट है खड़े होने का। पर जब साथ में उमर खालिद, गौतम लवलखा, इन लोग की मांग होती है फार्मर प्रोटेस्ट की, क्या उमर खालिद किसान है? क्या गौतम लवलखा किसान है? इनकी रिहाई की बात चल रही है, एंटी नेशनल एलिमेंट्स की रिहाई की बात चल रही है। तो जब सवाल पूछे जा रहे हैं कि जो ये पूरा का पूरा प्रोटेस्ट है, क्या इसको एंटी नेशनल एलिमेंट्स ने हाईजैक कर दिया है, तो क्या गलत क्या हो गया? तब ये लोग चुप रहते हैं। तो मैंने कहा ना, एक आंख से अंधे लोग हैं, इनको एक आंख से अंधे से इनको सच्चाई पूरी नहीं दिखती। मैं वापस से कहूँगा, 130 से ज़्यादा ऑपोजिशन के वर्कर्स को बंगाल के अंदर मारा जाता है, तब क्या इनको लोकतंत्र की हत्या नहीं है? तब इन लोगों को कुछ नहीं लगता। और एक रोहित वेमुला का जो उसकी भी सच्चाई बाद में बाहर आ गई थी, इसके बाद ये एक्सपोज हो गए थे, इस पर इन्हें पूरे देश में करना चालू कर दिया था कि दलित खतरे में, दलित खतरे में, दलित खतरे में। तो ये फ्रॉड है, ये लोग झूठे हैं, और अगर ये सच्चे होते तो ये एक ही ब्रेथ में बंगाल और यूपी की बात करते। पर ये वेट करते हैं इनकी डायरीज में, इनके मैसेंजर, इनका एक व्हाट्सएप ग्रुप होगा मुझे लगता है, अरे यूपी की घटना है, बोलो देश में लोकतंत्र खत्म, अरे बंगाल की घटना है, चुप हो जाओ, ऐसे काम करते हैं लोग। सर, वहीं
वहीं अगर हम देख लें जो टीएमसी है और जो ममता दीदी हैं, वो हमेशा से अपने जो बंगाल में कभी वो योगी जी का चॉपर उतरने नहीं देती, हेलीकॉप्टर नहीं उतरने देती, कभी जहाँ पर जय श्री राम के अगर नारे लगते हैं तो वहाँ पर वो सड़क पे आ जाती है और हर किसी को धमकी देती है कि किसने जय श्री राम के नारे लगवाए। दुर्गा पूजा नहीं होने देती। उसके बाद जिस तरीके से उनका सेलेक्टिव नेचर है एक धर्म को लेकर, वो भी काफ़ी चर्चित है। तो आप इन सब चीज़ों को देखकर क्या कहेंगे? ममता बनर्जी अपीजमेंट की पॉलिटिक्स कर रही है, सेक्युलर पॉलिटिक्स नहीं कर रही, और यही दुख की बात है। ममता बनर्जी को पता है कि अपीजमेंट पॉलिटिक्स करके उनको अभी वोट मिले हैं और धीरे धीरे क्या जनता उनके विरुद्ध जा रही है, इसीलिए उनको घबराहट है। लोकसभा चुनाव के अंदर 18 सीटें लेके आई थी बीजेपी, क्योंकि एक करंट था जो ममता बनर्जी के अगेंस्ट था। अब अगर आप देखेंगे कि असेंबली चुनाव जो है, उस असेंबली चुनाव के अंदर भी एक डायरेक्ट फाइट देखने को मिलेगी बीजेपी और टीएमसी के बीच में। पर मुझे एक बड़ी बात आप बताइए, बड़ी बात यह है कि आज जो जर्नलिस्ट बोलते हैं कि देश में खतरा है, आज मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड आप किसी भी जर्नलिस्ट से बात करिए जो मोमबत्ती गैंग का पार्ट नहीं है, इनको डर है कि भाई बंगाल के अंदर ऐसा ना उन पे हमला हो जाए। क्या बंगाल के अंदर अभिषेक बैनर्जी का नाम लेने से लोग घबराते हैं, कतराते हैं? मैं चैलेंज करना चाहता हूं कि बंगाल के अंदर जो इतने सारे लोग हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, वो अभिषेक बैनर्जी के अगेंस्ट अगर कोई रिपोर्ट भी आती है उसको भी दबाने की कोशिश की जाती है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है असली लोकतंत्र की हत्या। और आप जब भी आप लोग बंगाल जाएंगे, आप ये ध्यान रखिएगा अपनी सेफ्टी का, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं जिस तरीके से वायलेंस हो रहा है, जिस तरीके से मारा जा रहा है, इनका बस चलेगा तो किसी पे भी अटैक हो सकता है। तो इसीलिए असली लोकतंत्र की हत्या ये है। मैं तो उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द चुनाव आयोग जो है पूरी की पूरी चीज़ को अपने कॉग्निजेंस के अंदर ले, मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लगे। बताएं, मुझे पता है अप्रैल में चुनाव है, पर मुझे लगता है पहले ही कुछ प्रोविजंस होने चाहिए जिससे कि जब जर्नलिस्ट बंगाल में ट्रैवल करें तो उनकी जान को खतरा ना हो, जो आज हो सकता है। सर, कैलाश जी की भी जो जेपी नड्डा जी की गाड़ी थी वो तो बुलेट प्रूफ थी, लेकिन कैलाश जी के बहुत ज़्यादा चोट आई है, तो क्या कहेंगे आप उस पर? कोई टिप्पणी करेगा क्या आप, कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी या फिर कोई ये सेलेक्टिविज्म है जिनमें, क्या लगता है? एक फ्रॉड ने भी ट्वीट नहीं किया। मुझे आप बताइए, मैं कैलाश विजयवर्गीय इंदौर से आते हैं, मैं भी इंदौर से आता हूँ, बहुत पॉपुलर लीडर इंदौर से और ज़मीन से उठे हुए नेता है। अब वो व्यक्ति पिछले कितने सालों से बंगाल के अंदर रह के अपनी वॉइस ऑफ डिसेंट बना रहा है। अब इतना बड़ा पत्थर का अटैक हुआ, अगर यही कोई दूसरे लटेंस लॉबी के व्यक्ति के ऊपर होता तो ये अभी तक देश बंद करवा देते। इनमें से सब के सब चुप हैं। क्यों? क्योंकि बस इसीलिए क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी से, सिर्फ इसीलिए क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय हिंदू की बात करता है, क्यों सिर्फ इसीलिए क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय जो सनातन धर्म की बात करता है, इसीलिए गैंग चुप है। मैं इंतजार कर रहा हूं कि जब ये लटेंस लॉबी कैलाश विजयवर्गीय की जान पे हमला हुआ है उसके साथ भी उस तरीके से खड़े रहे जिस तरीके से अपने गैंग के मेंबर्स के साथ खड़ा होता है। और अगर एक्चुअली गवर्नर ने भी इसका कॉग्निजेंस दिया है, होम मिनिस्ट्री ने भी एक रिपोर्ट मांगी है, इसीलिए मैं हाथ जोड़कर देश की जनता से कर रहा हूं कि अगर आप बंगाल में ट्रैवल करें तो अपनी जान का ख्याल रखिएगा, क्योंकि बंगाल के अंदर जो माहौल है वो सेफ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप साहब।